सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक बात ध्यान में आती है कि कहते हैं भगवान ने जब इंसान के शरीर की रचना की तो उसमें दो पाँव लगाए, दो हाथ दिया, एक पेट भी दिया, एक मुख दिया, मुख के अंदर जुबान दी और दो कान भी दिए, नाक भी दिए और दो आँखें भी दी। ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना तो हर एक पार्ट्स का कुछ न कुछ काम है। कि कहते हैं कि पाँव दिया कि एक जगह से दूसरी जगह पे जिससे चल करके इंसान जा सकता है। हाथ दिए जिससे किसी की सेवा भी कर सकता है, खुद के लिए भी कुछ उपयोगी चीज़ उठानी हो तो उठा सकता है। और मुख दिया तो उसमें जुबान दी, शब्दों के ज़रिए अपना एक मैसेज, अपनी एक भावना दूसरे के साथ साझा कर सकता है। और कानों के ज़रिए श्रवण भी कर सकता है। और पेट दिया मालिक ने कि शरीर को चलाने के लिए जो भी इंसान आहार लेगा तो पेट का ऐसा सिस्टम है कि उस चीज़ को, उस खाने को, भोजन को पूरी तरह से पचा करके उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो शरीर को ट्रांसफ़र करेगा और बाकी वेस्टेज जो है मलमूत्र के ज़रिए बाहर हो जाएगा। एक शरीर का एक सिस्टम है। लेकिन शरीर में एक सूक्ष्म चीज़ जो लगी कि मन और बुद्धि, तो बुद्धि तो ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी समझने के लिए, कुछ भी करने के लिए एक बुद्धि की ज़रूरत होती है, एक विवेक की ज़रूरत होती है। लेकिन एक मन ऐसा चीज़ है कि ये सब में शामिल है और सब पे राज करता है। और बहुत ही ताकतवर चीज़ परमात्मा ने जो हमारे भीतर डाली, मन है क्या? मन कहते हैं कि एक ऐसा स्टेशन है जहाँ हर तरह के थॉट्स, हर तरह के विचार, सही हो कि गलत हो, आते और जाते रहते हैं। वह स्थान है मन। और मन उन विचारों को देखते रहता है। तो हम जिन विचारों को हमारी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, मन फटाक से उसके ऊपर एक मनन करने लगता है, एक काम करने लगता है और उसको एक अपने पास जो है कि सेव करने लगता है। उस तरह का मैसेज हमारे को मिलने लगता है कि हम ये करेंगे तो ऐसा, ये करेंगे तो ऐसा। तो मन ने तो ठीक है, हमें जो अच्छा लगा वो हमारे को ट्रांसफ़र कर दिया, भेज दिया और हम कर्म रूप में उसे करने भी लगे। लेकिन देखने की ज़रूरत होती है कि एक विवेक का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है कि हम विवेकी इंसान बने, कि हमारे मन ने जिन विचारों को पकड़ा है और जिसको मनन कर रहा है, जो करने को कह रहा है, वो हमारे जीवन के लिए सही है या गलत है। अगर गलत है तो हम रुके हैं। विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमारे ज़िंदगी में कौन से विचार को हमें स्थान देना है, इसको हमें समझना होगा। और इसको समझने के लिए विवेक की ज़रूरत होती है। और वो विवेक कहाँ से मिलता है? कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि प्रभु की कृपा होती है जब इंसान के जीवन में सत्संग आता है, तब जाके उसके अंदर एक विवेक जगता है। सही गलत की परख करने की एक जो है क्षमता उसके अंदर आती है, एक समझ आती है। तो आओ, गुरु ने जो सत्संग दिया है,
सत्संग के साथ हर हमेशा जुड़े रहें। प्यार से कहना, ज्ञान निरंकार।